नमस्कार, एटीएन लाइव में स्वागत है आपका। और मैं कैलाश कच्छप फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूं। और इस बार जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज पूरे देशवासियों को इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा आने वाले समय में कि राजनीति सेवा है या नौकरी। ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सवाल तो छोटा है, लेकिन इसे जवाब ढूंढने में काफ़ी लोगों को मशक्क़त करनी पड़ रही है कि आखिर ये है क्या, राजनीति सेवा है या नौकरी। अगर यह सेवा है तो वेतन और पेंशन क्यों, और अगर यह नौकरी है तो फिर योग्यता के आधार पे पढ़ा लिखा उम्मीदवार क्यों नहीं। जब हम अपने नेता का चुनाव करते हैं तो उसे अनपढ़ गंवार को क्यों हम नेता चुन लेते हैं। क्यों हम उस समय ये भूल जाते हैं कि ये जनप्रतिनिधि जब आगे किसी सदन में जाएगा और अगर ये अनपढ़ है तो वहाँ ये कौन सा सवाल पूछ पाएगा। तो इसी सवाल को लेकर के आज हम राजद के महासचिव अजय चौहान जी, जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़ी अच्छी राजनीति पे अच्छी चर्चा करते हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे कि अजय जी, अब ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, हो सकता है कि आपको भी जवाब देने में कहीं कठिनाई महसूस हो, लेकिन ये सवाल आज चूँकि परिस्थितियाँ बदल रही हैं, देश के जो अभी युवा पीढ़ी जो उसकी सोच बदल रही है, और उस सोच में ये सवाल बार बार सामने आ रहा है कि राजनीति क्या है, सेवा है या फिर नौकरी है। आप इसको क्या मानते हैं? सबसे पहले आपके माध्यम से तमाम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव होने के नाते तमाम बिहार के सभी मालिकों को मैं आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आपने सवाल किया कि राजनीति क्या सेवा है। अगर सेवा है तो फिर वेतन क्यों और पेंशन क्यों। निश्चित तौर पे बहुत ही मजबूत सवाल है, और आपने कहा कि जवाब देने में कठिनाई है। बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इस पे जवाब भी जैसा जिस मजबूती के साथ आपने सवाल उठाया है उसी मजबूती के साथ अगर जवाब दिया जाए तब तो कोई मतलब बनता है, और अगर जवाब नहीं आता फिर कोई मतलब नहीं बनता है। कि राजनीति क्या सेवा है। अगर सेवा है तो पेंशन क्यों और जो है सो वेतन क्यों। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर राजनीति सेवा, निश्चित तौर पर राजनीति सेवा है। इस लोकतंत्र में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, जनमानस का दिया हुआ, जिसके हाथों में ताकत होता है, इसलिए उन्होंने ताकत दिया है कि वह व्यक्ति मेरे सुख और दुख का साथी बनेगा, मेरे समाज के लिए, मेरे प्रदेश के लिए और मेरे देश के लिए एक ऐसा व्यवस्था करेगा जिस व्यवस्था में हम जिएंगे, हमारा परिवार जिएगा और हमारा देश विश्व में एक शक्तिशाली देश बनेगा, मेरा प्रदेश उस देश में एक शक्तिशाली प्रदेश बनेगा। तो क्या जो राजनीति में लोग आ रहे हैं उसको सेवा के भाव से अगर हम देखना चाहते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। राजनीति जो जनता के प्रतिनिधि हैं वह सेवा के ही भाव से आते हैं, और होना भी वैसा चाहिए। लेकिन जैसे मैं बताना चाहता हूँ सर, मैं बताना चाहता हूँ कि उनको ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है, होना भी चाहिए, और ऐसा व्यवस्था भी है कि उनको केवल सेवा के भाव आना चाहिए, जिसमें दो मामला आ जाता है कि वेतन और पेंशन। मैं विरोध करना चाहता हूँ पहला इस मुद्दा पे कि पेंशन का व्यवस्था बंद होना चाहिए, वह चाहे ग्राम पंचायत के मुखिया हो या फिर माननीय सांसद हो या माननीय विधायक हो। इसलिए कि जब जनता ने आपको ताकत दिया है, आपको जो टेन्योर दिया, जो आपको एक काल दिया, इसलिए काल दिया कि आप मेरा सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं आप में वह पारदर्शिता, आप में वह ट्रांसपेरेंसी, और आप में अगर वह एबिलिटी नहीं रहा है, उस एबिलिटी के बदौलत अगर आपको ताकत दिया है तो आपको जनता के जो आप सेवा कर रहे हैं, तो मेरा एक गुजारिश होगा, समाज के लोग और तमाम बिहार के लोग और नौजवान इसको किंतु परंतु नहीं लेंगे। आप भी सर किंतु परंतु नहीं लेंगे। केवल और केवल उसको मेहनताना मिलना चाहिए। मेहनताना मीन्स बोले तो उसके पास भी पेट है। वेतन, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं वेतन पे भी नहीं चर्चा करना चाहता। वेतन एक भत्ता मिलना चाहिए। एक तो हमारे समझ में भी आता है कि जब आप विधायक बन जाते हैं, जब आप सांसद बन जाते हैं, जब आप किसी वार्ड के प्रतिनिधि बन जाते हैं, तो आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, आपका क्षेत्र भी बड़ा है
वहाँ लोगों के पास जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो ये समझ में आता है। लेकिन पेंशन, चूँकि आज हमारी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है, हर जगह कटौती हो रही है, तो इस पर विचार क्यों नहीं? बिल्कुल, मैंने कहा आपसे कि जो काम कर रहा है उसके काम का मेहनताना होना चाहिए। वह मजदूर हो, वह देश का प्रशासनिक पदाधिकारी हो, या आपके जनता का सेवक हो, वह काम कर रहा है तो मेहनताना मिलना चाहिए। रहा बात पेंशन की, ऐसा इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि जनता ने ताकत दिया था, आप मेहनत करे थे तो मेहनताना मिल रहा था। आपका कहीं भी कार्य वैसा नहीं रहा, या आप जनता का सेवा बेहतर तरीका से आपने नहीं किया, तो जनता ने क्या किया, उस ताकत को अपने पास ले लिया। तो अगर आपके पास से वह ताकत ले लिया, फिर आपको किस बात का पेंशन? आज तो अजय जी, आज तो ये भी देखा जाता है कि जब आप सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, आप अपने एफिडेविट में, जब चुनाव के समय आप चुनाव मैदान में जाते हैं, तो एक एफिडेविट देना पड़ता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है। उस समय आपकी संपत्ति होती है 10 लाख 20 लाख, लेकिन जैसे आप सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, ये संपत्ति करोड़ों, कई सौ करोड़ों में पहुंच जाती है। ऐसा कौन सा काम करते हैं और उसके बावजूद हमें उस संपत्ति पे भी ऐतराज़ नहीं है। हमें जो चीज़ आप भी कह रहे हैं कि पेंशन नहीं होना चाहिए, पेंशन नहीं मिलना चाहिए, उनको वेतन मिलना चाहिए, उनके काम के आधार पे पेंशन नहीं मिलना चाहिए। और इसमें ये भी देखा जाता है कि कई भ्रष्टाचार के उनके ऊपर चार्ज भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेंशन उठा रहे हैं और आज तक उठा रहे हैं। मैं देश के इस देश जिसके हाथों में है, मैं राष्ट्रपति महोदय से, आपके चैनल से सीधा राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग नौजवान हैं और जो युवा हैं उनकी भावना को और देश की भावना को ध्यान में रखते हुए उनको ऐसा पहल करना चाहिए और इस व्यवस्था को बदल देना चाहिए, इस व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूँ कि तमाम जिनके हाथों में ताकत मिलता है, अगर ताकत के बदौलत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको पेंशन की क्या ज़रूरत है। लंबा टाइम में आप समझिएगा, जनता के जो सेवा करते हैं, जनता के द्वारा ताकत दिया जाता है, तो अगर बेहतर कार्य करेंगे तो हमको नहीं लगता कि जब तक आदमी जिंदा है तब तक उस पद को कोई छीनेगा। तो अगर बेहतर कार्य करते हैं तो पेंशन की तो कोई ज़रूरत आती ही नहीं है, क्योंकि जब तक काम करते रहेंगे आपको तो मेहनताना मिलते रहेगा। लेकिन आप काम भी नहीं करते हैं, जनता के दिए हुए ताकत पे आप खरा भी नहीं उतरते हैं, और उसके बाद आप उस जनता के राशि का दुरुपयोग होता है। पेंशन की जो बात आती है वह कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। एक तरह से ये कहा जाए कि वो लूट मचा हुआ है। बिल्कुल। देश की जो संपत्ति है, आज जनता के सारे, बहुत सारे, आप सब्सिडी को काट देते हैं, तोड़ देते हैं उसको कि नहीं अब गैस पे सब्सिडी हम लोग नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो फिर आखिर वहाँ जो एक फिजूल खर्ची नज़र आती है उस पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए। और आपने कहा कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, हमें लगता है कि शायद देश के हर युवा को अब ये सवाल उठना चाहिए और उन्हें उठाना चाहिए कि ये फिजूल खर्ची अब बंद होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते भी होंगे, देश का नौजवान, देश का किसान भी, आप समझिएगा बात को, देश का नौजवान भी और देश का किसान भी यह सवाल पूछ रहा है। यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर आप 5 साल के शासनकाल में जनता का सेवा की, आपने काम अच्छा नहीं किया, जनता ने वह ताकत वापस ले लिया, और आप 60 सालों तक आपका पेंशन क्यों? आखिर ये कहीं ना कहीं जो पैसा जा रहा है, इस पैसा पे प्रतिबंध लगा, और यही पैसा, यही राशि नौजवानों के हक और हुकूक के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और नौजवानों की शिक्षा के लिए अगर सरकार खर्च करती है तो एक बेहतर संदेश जाएगा। और मैं आपके माध्यम से एक बात पे चर्चा कर देना चाहता हूँ। तमाम नौजवान सवाल पूछ रहे हैं, आप देखिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यह व्यवस्था कब बदलेगा। और सवाल एक और आपका था ना, उसी हमारा पहले इस पे हो गया, तो अब दूसरे सवाल पे हम आ जाते हैं। फिर से आपको याद दिलाते हैं कि क्या अब वो समय आ गया है कि हम अपने राजनेता को, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, नीचे के लोग हों, वार्ड पार्षद हों या जिला परिषद के लोग हों, ये अब योग्यता के आधार पे, अनपढ़ गवार को हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुने, अब योग्यता के आधार पे हम अपने नेता का चुनाव करें। देखिए, अब समय बदल रहा है। अब तो पहले इस बात को समझना होगा कि हमारे नौजवान आखिर अनपढ़ कैसे रह जा रहे हैं, क्यों हमारे नौजवान अनपढ़ कैसे रह जा रहे हैं। सिस्टम को बदलना होगा। और हम भी नौजवानों से अपील करना चाहते हैं, जो कंसेप्ट बैठा हुआ है, जो भ्रष्टाचार का जो लेबल लगा हुआ है नेताओं पे, कि नेता के अंदर जो भ्रष्टाचार है, तमाम नेता बन जाते हैं
और देश को लूटने का कार्य करते हैं, जनता के पैसा को फिजूल खर्च करते हैं, जनता के सुख दुख में शरीक नहीं होते हैं, तो इससे नौजवान के भी मन में आता है कि नहीं भैया हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर। सर क्या एक मिनट, क्या आपको लगता है कि ये आरोप गलत है? नहीं, मैं उसी पे चर्चा करना चाहता हूँ। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो लेबल लगा हुआ है तो हमारे नौजवान के भी मन में एक बात उपज जाता है कि क्या जब हम जैसे पढ़ते लिखते हैं तो हमारे मन में आता है हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, IAS PCS बनेंगे, और गार्जियन भी ऐसा ही चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। गार्जियन भी कभी ये नहीं कहा है कि हमारा बेटा राजनीति में जाए, बहुत ऐसा कम देखने को मिलेगा। और हमारे नौजवान भी चाहते हैं कि हम नेतागिरी में नहीं जाएंगे। मैं अपील करना चाहता हूँ, आप नौजवान जो पढ़े लिखे हैं आपको इसमें आना होगा। आप जब तक नहीं आएंगे उन तमाम जो अनपढ़, जो जाहिल तबका के लोग आकर के भर जाते हैं, बैठ जाते हैं। आप जब उस श्रेणी में आएंगे और जब आगे निकलेंगे तो वह जगह खाली होते जाएगा। और जब नौजवान हमारे पढ़े लिखे लोग आएंगे तो ये जो लेवल है ना ऑटोमेटिक समाप्त, जैसा हमको लग रहा है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। पढ़े लिखे लोगों को आना होगा और तब जा करके जो संविधान है, जो व्यवस्थाएं हैं, जहाँ से देश चलता है, प्रदेश चलता है, जब वह पढ़े लिखे लोग जाकर के जब बैठेंगे तब वह विचार करेंगे कि हमको फैसला क्या लेना है और कैसे लेना है। जनमानस के सेवा का रूप क्या होगा, जनमानस के लिए कौन सा नियम बनाए, कौन सा कानून बनाए जो उनके हक और हुकूक का होगा और हमारे बिहार और हमारे देश का विकास का काम अजय करेगा। जी, क्या अब वो समय नहीं आ चुका है कि जो कानून में, हमारे संविधान में अब ये बात का जिक्र होना चाहिए कि अनपढ़ गंवार लोग हमारे देश के नेता नहीं बन सकते हैं, और एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि अगर वार्ड का चुनाव लड़ना हो तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, विधायक का चुनाव लड़ना हो तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, संसद का चुनाव लड़ना हो तो उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, प्रधानमंत्री अगर हमारा चुन रहे हैं हम, या सदन अगर चुन रहा है जो सारे सांसद जाके, तो वहाँ कोई अनपढ़ गंवार न चला जाए। चूँकि प्रधानमंत्री को बड़े बड़े देशों में जाना पड़ता है, वहाँ उनकी अपनी बातों को रखना, और वो प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं रखते हैं, वो भारत की बात रखते हैं, पूरे देश की प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे परिस्थिति को देखते हुए क्या अब नहीं चाहिए कि ये बिल्कुल संविधान में संशोधन करके इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए? बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, ये एक मानक होना चाहिए कि आप जिस लेवल पे जा रहे हैं, आप देश की बात करिएगा विदेशों में जा कर के, यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद जब जाएंगे तो अगर मेरा भाई या मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो जा कर के किस तरीक़ा से अपनी बात को रखेगा, और उस बात रखने के दरमियान कहीं कोई खामियां आ जाती है तो वह मेरा देश कलंकित होगा, मेरा राज्य कलंकित होगा और मेरा वह क्षेत्र कलंकित होगा। एज ए अगर हम यहाँ के माननीय विधायक हैं या एज ए माननीय सांसद हैं, अगर हम अपनी बात को आपके सामने रख रहे हैं और कहीं कोई मिसमैच होता है तो वो मेरा क्षेत्र कलंकित होगा। तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन चूँकि लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में यह जो व्यवस्था दिया गया है कि उसका भी कहीं रूप और प्रारूप रहा है कि अगर पढ़े लिखे लोग या अगर मानक तय कर दिया जाए तो हो सकता है कि जो जनमानस के बीच में ऐसे लोग भी होते हैं कि जो पढ़े लिखे तो थोड़ा कम है लेकिन जनता के सेवा में दिन और रात एक करके ईमानदारी के साथ, वैसे बहुत सारा विशाल है, वो लोग भी काम करते हैं। तो मेरा ये जो आपका सवाल है कहीं ना कहीं बहुत जेन्युइन सवाल है, लेकिन अगर ये मानक बना दिया जाए तो और पारदर्शिता आएगा और मजबूती आएगी और बेहतर तरीका से काम होगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग जाएंगे अपनी बात को बेहतर तरीका से रखेंगे, ऐसा हमको लग रहा है। चलिए, आपने देखा कि अजय जी से हमारी बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से दो मुद्दा हमने रखा कि क्या जो राजनीति है, आज की जो राजनीति है, क्या वो ये नौकरी है या सेवा भावना है या नौकरी है? अगर सेवा है तो फिर पेंशन क्यों, और अगर नौकरी है तो फिर योग्यता के आधार पे इनको क्यों नहीं चुना जाता है? दोनों मुद्दों पे अजय जी ने बड़ी अच्छी तरीक़ा से और अपनी स्पष्ट बात को रखा है कि, और आज की परिस्थिति के हिसाब से रखा है कि आज जो देश के हालात हैं उस हालात को देखते हुए उन्होंने कहा कि मेहनताना, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या कोई भी हो, मेहनताना तो मिलना चाहिए, लेकिन पेंशन वो बंद होना चाहिए। वो एक अलग फिजूल खर्ची, उन्होंने कहा कि वो फिजूल खर्ची है और ये बंद होनी चाहिए। और जब दूसरा सवाल हमारा जो था कि क्या
जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे सांसद विधायक जो जिसको हम चुनते हैं, क्या अब वो समय आ गया है कि देश के संविधान में अब ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारा सांसद किस योग्यता के आधार पे उसका चुनाव होना चाहिए, हमारे विधायक जी किस योग्यता के आधार पे उनका चुनाव होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हमारे सांसद का कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और यही लोग चुनाव लड़ेंगे। चूँकि उन्होंने ये भी कहा कि यही लोग जब विदेशों में जाते हैं, बड़े बड़े देशों में जाते हैं, और वहाँ जा कर के अगर वो अनपढ़ गंवार गए, अपनी बात को सही ढंग से नहीं रखा, तो पूरे देश की बदनामी होती है। और इस परिस्थिति में अब चाहिए कि जो भी हमारे उच्च पदों पे जो बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, देश की व्यवस्था को देखते हुए, देश की संरचना को देखते हुए, आज के भारत को देखते हुए अब इस दोनों मुद्दे पे गंभीरता के साथ विचार करने की ज़रूरत है। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव, सिवान।